मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, होती कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो तरह का है हमारे सिलेबस में दिया हुआ। एक कहते हैं SN1 और सेकंड है SN2। SN1 और SN2 क्या होता है आज हमने ये समझना है, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिन्हें हम स्टडी करेंगे, जिनमें SN1 या SN2 होगा। तो SN रिएक्शंस हमने किया, जैसे मान लो बेस्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं कि अल्काइल हैलाइड के ज्यादातर रिएक्शन ऐसे हैं कि अगर RCl लगा हुआ है और इसका रिएक्शन आप KOH से करवाते हो एक्वस से, तो आपको ये मिलेगा ROH प्लस KCl। इसमें RCl को मैं सबस्ट्रेट बोल सकता हूँ, रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट बोला जाता है ऑर्गेनिक में। OH नेगेटिव को न्यूक्लियोफाइल, Cl को लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल आपको पढ़ा दिया, सबस्ट्रेट किसी भी रिएक्टेंट को बोला जाता है। तीन चीजें हमें चाहिए। रिएक्शन आपके सामने है, Cl हटेगा, OH लग जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन दो तरह का है, एक है SN2 और एक है SN1। पहले तो नेम क्या दिया है SN2 SN1 का मीनिंग समझते हैं, फिर एक एक करके इनका मैकेनिज्म समझेंगे। यहाँ 2 का मतलब रहता है सेकंड ऑर्डर, काइनेटिक्स के बेस पे है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। इसका मतलब अगर मैं इस रिएक्शन का रेट देखूं तो रेट ऐसे आता है K कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ KOH पावर 1। पावर 1 का मतलब ये डबल करने से भी रेट डबल होता है और ये डबल करने से भी रेट डबल होता है, तो ये SN2 है। लेकिन SN1 अगर बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब इसका रेट हमने पता किया, तो ऐसी रिएक्शन का रेट जो है वो सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन डबल करने से डबल होता है। KOH का उसके ऊपर, न्यूक्लियोफाइल का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। न्यूक्लियोफाइल तुम स्ट्रॉन्ग लो वीक लो, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन डबल कर दो ट्रिपल कर दो, उससे कोई असर नहीं हुआ। तो दो तरह के काइनेटिक्स हमें मिले, एक है सेकंड ऑर्डर और एक है फर्स्ट ऑर्डर। और हम इसके बेस पे अगर सिंपल फॉर्म में लिखें तो काइनेटिक्स मान लो आपको ये देता था रेट, तो हमें कहता था इसका मैकेनिज्म लिखो, तो हम इससे ये आइडिया लगाते थे कि SN2 वाले स्टेप में अल्काइल हैलाइड और KOH जो हैं, एक रिएक्शन ऐसा होगा जो स्लोएस्ट स्टेप होगा और उस स्लोएस्ट स्टेप में दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे। एक ऐसा स्टेप जो स्लोएस्ट होगा, आपको याद होगा रेट डिसाइडिंग स्टेप होता था स्लोएस्ट, तो उसमें दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे एक ही स्टेप में। अगर एक ही स्टेप में रिएक्ट करेंगे तो फिर एक ही स्टेप में रिएक्शन होना चाहिए। इट मींस इट अकर्स इन सिंगल स्टेप, इट अकर्स इन सिंगल स्टेप। ये मैंने काइनेटिक्स के बेस पे निकाला है। लेकिन इसमें क्योंकि रेट डिसाइडिंग स्टेप में स्लोएस्ट में एक आना चाहिए, तो मुझे लगता है दो स्टेप में होगा, क्योंकि स्टेप 1 में पहले RX कुछ ना कुछ बनाएगा, फिर स्टेप 2 में जो प्रोडक्ट बनेगा इंटरमीडिएट उस पे KOH अटैक करेगा। क्योंकि KOH मैंने लेना नहीं मैकेनिज्म में, तो मैं कहूंगा पहले वाला स्टेप मेरा स्लो है और दूसरे वाला स्टेप क्या है, फास्ट। और वो जनरली ऐसे होता है कि RX पहले स्टेप में बॉन्ड टूटता है, कार्बोकेटाइन बन जाता है क्योंकि ClF नेगेटिव है, और कार्बोकेटाइन इसके ऊपर आगे KOH रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल ROH बनाता है और K पॉजिटिव बनाता है। और इन दोनों में से ये वाला स्लो स्टेप है
तो इतना तो हमें कानाडिक्स ने बताया। सिर्फ अगर कानाडिक्स के बेस पे हमें करें कि हमने किया था कि केमिकल कानाडिक्स आल्सो हेल्प अस टू डिवाइस मैकेनिज्म, तो ये कानाडिक्स के बेस पे हमें पता चला है कि इनमें ये होना चाहिए। अब ये क्यों होता है, आगे और डिटेल कैसे है, तो एक एक करके हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले SN2 के बारे में आज पढ़ रहे हैं, फिर कल हम SN1 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो सिंपल सी चीज हमें पता चली कानाडिक्स के बेस पे कि सेकंड ऑर्डर क्यों है। तो हमने प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल में कुछ रिएक्शन ऐसी आई, प्रैक्टिकल में कुछ कि जब हम कंसंट्रेशन अल्काइल हैलाइड की डबल करते हैं तो रेट डबल होता है, और KOH का डबल करने से भी रेट डबल होता है। लेकिन दूसरी ओर कुछ बार रिएक्शन ऐसे भी हुई कि कंसंट्रेशन अल्काइल हैलाइड का डबल करने से तो रेट डबल होता है, लेकिन कंसंट्रेशन KOH का डबल करने से रेट पे कोई असर नहीं होता। और इन्हीं दो रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों है, क्या चीज है जो ऐसे इफेक्ट करेगी रिएक्शन को, क्यों एक बार फर्स्ट ऑर्डर है एक बार सेकंड ऑर्डर है जबकि रिएक्शन तो एक ही है। वो सारी चीजें हम मैकेनिज्म में समझ। इतना लिख लिया बेटा। अब आगे इसमें से एक एक करके मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज SN2 मैकेनिज्म, फिर हम पढ़ेंगे SN1 क्या होता है। तो SN2 समझो। SN2 का बेसिक्स था तो आपको पता चल गया कि एक ही स्टेप में रिएक्शन होने वाली है, रेट दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करने वाली है। देखते हैं ऐसा क्यों होता है। SN2 SN2 कैसे होता है। मान लो कोई रिएक्टेंट हम लें CS3CS2Cl प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लिया और इसकी रिएक्शन हम करें KOH से, तो ये कैसे होगा। तो मैं इसके बारे में ऐसे सोचता हूं कि ये वाला KOH अलग अलग हो जाएंगे पानी में जाते ही, और OH नेगेटिव इस कार्बन पे जिस पे पार्शियल पॉजिटिव है और इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस कार्बन पे अटैक करेगा और इस पे अटैक करके Cl को निकालना चाहता है। अब कैसे होगा, ये वाला कार्बन अगर मैं देखूं ये तो टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल का मतलब इस पे ऐसे एक Cl लगा है, 2 H लगे हैं और एक CH3 लगा है। इस पे पार्शियल तुम कह रहे हो पॉजिटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव है, और OH नेगेटिव इस पे अटैक करने के लिए ऐसे घूम रहा है। मान लो ये पानी में बीकर में हम इन्हें देख पाते माइक्रोस्कोप से, तो मॉलिक्यूल कैसे दिखते हमें, तो ऐसे मॉलिक्यूल दिखते कि एक मॉलिक्यूल है अल्काइल हैलाइड का जो टेट्राहेड्रल है, कार्बन पे पॉजिटिव है, Cl पे नेगेटिव है, और OH उसके आसपास घूमने लग गया, रास्ता ढूंढने लग गया कि किसी तरह OH नेगेटिव कहाँ अटैक करना चाहता है, कार्बन पॉजिटिव पे। तो कभी OH इधर से आके अटैक करने की कोशिश करता है, कभी ऊपर से, कभी पीछे से, कभी इधर से। ऐसे एक मॉलिक्यूल घूम रहा है, उसके आसपास OH ऐसे ऐसे घूम रहा है, इस तलाश में है कि कहां से अटैक करें, कहां से इसके ऊपर कार्बन पे अटैक किया जाए। अभी OH नेगेटिव को बेस्ट वे कहां मिलेगा, बेस्ट वे वहां मिलेगा यहां इसे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो पहले इसने सेम साइड से अटैक करने की कोशिश की, सेम मीन जिस साइड से Cl लगा है, लीविंग ग्रुप लगा है उसी साइड से, लेकिन ये उस साइड आ नहीं पा रहा। ये नेगेटिव Cl पे क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल। अगर नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है तो इसने अपना मन बना लिया अभी इस साइड तो आने का फायदा है नहीं, तो ये भाग के उल्टी साइड पे चला जाएगा। उल्टी साइड पे मींस बैक साइड पे चला गया और बैक साइड पे एंटर करने की कोशिश की। तो इसे लगता है कि नेगेटिव से दूर रहना चाहिए क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, और नेगेटिव से मैक्सिमम दूर कहाँ होएगा, 180 के एंगल पे ऑपोजिट साइड पे, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल हमेशा छुपके वार करेगा ऑपोजिट साइड से, बैक साइड से अटैक करेगा, और बैक साइड से अटैक करके ऐसे एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी कि OH नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाने लग जाएगा, ये वाला Cl का बॉन्ड टूटने लग जाएगा,
धीरे धीरे OH ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनाता है तो कार्बन OH के साथ बॉन्ड बना लेगा, Cl के साथ बॉन्ड तोड़ देगा और एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाएगी। इट मींस एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और ट्रांजिशन स्टेट क्या है, कार्बन एक साइड Cl निकलने लग जाएगा, एक साइड OH आने लग जाएगा और बाकी तीन जो हैं ऐसे एक तरह के प्लेनर हो जाएंगे। अब कार्बन के 5 बॉन्ड तो तुम्हें पता बन नहीं सकते, अगर 5 नहीं बन सकते तो तुम ऐसे कह सकते हो कि ये वाला बॉन्ड जो बना है, ये बॉन्ड कैसे बना है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पे हम बता सकते हैं कि कार्बन का क्लोरीन के साथ जब बॉन्ड बना है तो इसका एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और एक क्या होता है छोटे वाला एंटी बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, एक क्या है बॉन्डिंग। तो इसने क्लोरीन के साथ तो बॉन्डिंग ने लोब बनाया हुआ था, बॉन्डिंग ने बॉन्ड बनाया हुआ था। जो OH है फिर वो 5वां बॉन्ड कैसे बनाता है, हम कहेंगे नहीं 5वां नहीं बनाता, इसका जो एंटी बॉन्डिंग है वहां OH आने लग गया और OH अपना बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन इसे देने लग गया। इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी 5 कैसे हुई, 5 नहीं हो सकती, तो हम कहेंगे MOT के बेस पे हम बता सकते हैं कि यहाँ जो दो बॉन्ड बने हैं क्लोरीन और OH के वो एक ही ऑर्बिटल से बने हैं। एक ही ऑर्बिटल से कैसे, एक ही हाइब्रिड से कैसे, हाइब्रिड का एक हिस्सा बॉन्डिंग लोब बन गया, एक एंटी बॉन्डिंग बन गया, बॉन्डिंग के साथ क्लोरीन का बना हुआ था, एंटी बॉन्डिंग खाली था, और वो एंटी बॉन्डिंग जो खाली था उसी में OH ने अपने इलेक्ट्रॉन देने स्टार्ट किए। इसका मतलब जो OH का कार्बन के साथ 5वां बॉन्ड बनता है उसके बारे में हमें पूछेगा तो हम कहेंगे दैट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय highest occupied molecular orbital of OH with anti-bonding lobe of molecular orbital of carbon। अब ये ट्रांजिशन स्टेट जैसी बनी, ये स्टेबल तो है नहीं, हमें दिख रहा है कि 5 बॉन्ड तो कार्बन के कभी भी पॉसिबल नहीं होते, जिसकी वजह से बहुत ही कम टाइम के लिए बनेगी। वो तो एग्जैक्टली कहता है कि 10⁻⁻6 सेकंड्स के लिए ही रहती है, मींस हम सिर्फ इमेजिन ही करेंगे, और इतनी फास्ट होगा प्रोसेस कि जल्दी से ये वाला बॉन्ड वीक होने लग जाएगा, निकल जाएगा, और ये वाला बॉन्ड हेल्दी होने लग जाएगा क्योंकि OH के साथ इसका बॉन्ड अच्छा बनता है। तो फाइनली ये सिचुएशन हो जाएगी कि कार्बन OH के साथ बॉन्ड बना लेता है, Cl निकल जाता है। अगर कार्बन OH के साथ बॉन्ड बना लेता है तो अब इधर बॉन्ड बन गया तो ये जो तीनों एटम्स हैं 1H 2H और मिथाइल, इन्हें टेट्राहेड्रल फिर से बनना है, और टेट्राहेड्रल फिर से बनना है तो क्या होगा, ये ऑपोजिट साइड पे चले जाएंगे क्योंकि रहना तो टेट्राहेड्रल ही है। और क्या निकल गया इसमें से, क्लोरीन नेगेटिव निकल गया। तो ऐसे सिंगल स्टेप में रिएक्शन होएगी। न्यूक्लियोफाइल पीछे से आप मान सकते हो आता है, धक्का देता है, पुश करता है, और आगे वाला बंदा जो है वो निकल जाता है। फ्रंट साइड से लीविंग ग्रुप निकल गया, बैक साइड पे OH आ गया। ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू 5 बॉन्ड बने हैं। ट्रांजिशन स्टेट का लाइफ टाइम बहुत ही कम है, जितना ट्रांजिशन स्टेट आप स्टेबल कर दोगे उतना ही रिएक्शन फास्ट होती जाएगी। इस तरह SN2 होता है। चेक करो बेटा, ठीक है। तो ये 5 बॉन्ड मेमोटी के बेस पे हम कह रहे हैं कि बॉन्ड 5 नहीं बने। एक ऑर्बिटल का जो एक ही ऑर्बिटल था कार्बन का जिसके 2 लोब्स थे, उन 2 लोब्स में से एक एंटी बॉन्डिंग लोब है, एक बॉन्डिंग लोब है, उस वजह से इसने 5 बॉन्ड बना लिए। क्योंकि एंटी बॉन्डिंग हम तो कहते हैं कि ओवरलैपिंग करता ही नहीं, तो यहाँ हमें पता है कि ओवरलैपिंग होएगी, क्योंकि तभी तो ट्रांजिशन स्टेट कह रहे हैं। ये ओवरलैपिंग होएगी, ये टूट भी जाएगी, तो ये वाला बॉन्ड छोटा होता जाएगा, ये बड़ा होता जाएगा, धीरे धीरे इसका साइज बिगर हो जाएगा, इसका साइज छोटा हो जाएगा।
इतना लिखो बेटा, फिर हम आगे इसके पॉइंट लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्या है। या आप ऐसे समझ सकते हो कि ये मेरे पास एक टेट्राहेड्रल कार्बन है, सपोज दिस इज क्लोरीन, ये क्लोरीन ने निकलना है और ये OH आ रहा है, ये OH सेम साइड पे नहीं आ रहा, ये क्लोरीन ऐसे है और ये सेम साइड पे नहीं आ रहा, तो ये OH दूर रहने की कोशिश करता है। तो इसे पता है यहाँ येलो कार्बन तक पहुंचना है, तो ये क्या करता है, पीछे से आता है, पीछे से ऐसे अटैक करेगा। जैसे इसने पीछे से अटैक किया, ये इधर लगने लग जाएगा। अगर ये इधर लगने लग गया, ये ट्रांजिशन स्टेट बन गई एक तरह की, ये थोड़े टाइम के लिए पैरेलल चलेंगे। जैसे जैसे बॉन्ड बनता जाएगा, ये बॉन्ड वीक हो गए निकलता जाएगा, ये निकलता गया, तो ऐसे थोड़ा ना रहेगा, ये वाले भी तीनों उल्टी साइड पे लग जाएंगे, ये ऐसे दिख जाएगा, ये भी इधर हो जाएगा, तो ये दोबारा से बॉन्ड ऐसे बन जाएगा। इसका मतलब ऐसे इन्वर्जन हो गई पूरी कॉन्फ़िगरेशन की। तीनों जो मॉलिक्यूल हैं आपके, वो दूसरी साइड पे चले गए, दूसरी साइड पे घूम गए, ये देखो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन्वर्जन हुई है, पूरी कॉन्फ़िगरेशन उल्टी हो गई, इस तरह होएगा। हाँ, एक टेम्पररी एक टाइम के लिए तीनों एच प्लेनर हो गए थे, क्योंकि एक इधर भी लगा था मॉलिक्यूल, एक इधर भी लगा था, 50-50 बॉन्ड बना है, 50% इधर 50% इधर, उसे हम ये दिखा रहे हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है बेटा ये? यस सर। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने लिखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो, पॉइंट्स बना के लिख रहे हैं, क्या क्या याद रखना है हमने इसमें से। पहला, पहला पॉइंट बना के लिखो, इट फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इसका तुम्हें वैसे क्वेश्चन आ सकता है कि तुम्हें क्या दे, ये कोई SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है, तुम्हें क्या दे, इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर से 0.2 मोलर कर दी, और इसकी कंसंट्रेशन 0.2 मोलर से 0.4 मोलर कर दी, तो बताओ न्यू रेट कितना हो गया पहले से? 4 टाइम्स। हम कहेंगे 4 टाइम हो गया, क्योंकि डबल ये हो गया, डबल ये हो गया, हम कहेंगे 4 टाइम हो गया। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है। मॉलिक्यूलरिटी एक वर्ड आता था कि एक ही स्टेप में कितने मॉलिक्यूल टकराते हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 2, मॉलिक्यूलरिटी 2 है। बताओ इंटरमीडिएट क्या बना है? ये बीच वाला क्या है, इसे ट्रांजिशन स्टेट, तो इंटरमीडिएट फॉर्म्ड एज ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट फॉर्म्ड एज ट्रांजिशन स्टेट, जिसका लाइफ टाइम बहुत ही कम है। फोर्थ, ट्रांजिशन स्टेट में जो OH का बॉन्ड बना है न्यूक्लियोफाइल का, वो कैसे बना है? तो न्यूक्लियोफाइल बाइंड्स विद एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इन ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में न्यूक्लियोफाइल कैसे बाइंड करता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ बाइंड करता है। जैसे हम हाइब्रिड्स बनाते हैं ना बेटा, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हाइब्रिड हम ऐसे दिखाते हैं, इनमें से ये वाला बॉन्डिंग लोब होता है, इसे हम एंटी बॉन्डिंग लोब कह सकते हैं या नॉन बॉन्डिंग लोब कह सकते हैं। यहाँ एक हाइब्रिड के दोनों लोब यूज हो रहे हैं कि इधर Cl लगा हुआ था, इधर किसने बॉन्ड बनाना स्टार्ट किया? OH ने। तो एक ही ऑर्बिटल के दो जो लोब्स हैं उनके साथ बॉन्डिंग की है इसने, जिससे कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई, अदरवाइज 5 नहीं हो सकती।
क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल है तो थोड़े टाइम के लिए, सिर्फ 10⁻6 सेकंड के लिए ऐसे होगा। साथ के साथ कोवलेंसी फिर से 4 हो जाएगी। चार पॉइंट लिख लिए? यस सर। फिफ्थ पॉइंट लिखो। फिफ्थ पॉइंट इज न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम, कहां से, फ्रंट या बैक? Back. Back. साइड। न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड, so it cause Walden inversion। याद है अम्ब्रेला इन्वर्जन? Yes, sir. so it cause Walden inversion of configuration। Walden inversion हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन की। इसका मतलब ये है कि अगर कहता है SN2 रिएक्शन है, मान लो ये ऐसे ही होता कोई मॉलिक्यूल, और हमें कहता है इसका KOH लगा, तो प्रोडक्ट अगर कॉन्फ़िगरेशन न्यूमैन स्ट्रक्चर कौन से कहते थे हम ऐसे वालों को, फिशर प्रोजेक्शन बना के देता, तो फिशर प्रोजेक्शन आपका ये बनता। मीन जिस साइड Cl है उससे ऑपोजिट साइड क्या दिखाओगे, OH। तो इसमें सारी स्टीरियोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन बन जाएंगे हमारे। ये कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट हो जाएगी। तो वार्डन इन्वर्जन हम मेन यूज करेंगे खासकर स्टीरियोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन में। अगर कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट हो जाएगी तो क्या इसका मतलब ये है कि R आइसोमर है और उसका S बन जाएगा? Yes, sir. लेकिन प्रॉब्लम इज इट डजंट मीन दैट प्रोडक्ट इज स्टीरियोआइसोमर ऑफ रिएक्टेंट। ऐसा नहीं होगा अभी। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अलग अलग हैं। ये हेलाइड था, ये क्या है, अल्कोहल, है ना। ये तो अलग से मॉलिक्यूल अलग हो गए, तो ये तो स्ट्रक्चरल, इनमें तो आइसोमर का रिलेशन ही नहीं है। इनफैक्ट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट आइसोमर। वो तो आइसोमर ही नहीं है। स्टीरियो आइसोमर तो बहुत बाद की बात है, वो तो स्ट्रक्चर सारा सेम हो, एक जैसा हो सब कुछ, फिर स्टीरियो आइसोमर पे हम आते थे। इसमें तो कई बार ऐसे कंफ्यूजन देता है हमें कि प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज स्टीरियो आइसोमर ऑफ द रिएक्टेंट, तो हम कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट हो जाएगी। जो बना इट मे बी आर मे बी एस, उस पर अलग से नंबर देंगे, हम अलग से नेमिंग करेंगे। पहले वाला हेलाइड था, बाद वाला अल्कोहल है, तो इनमें तो आइसोमर का रिलेशन ही नहीं है। तो एक ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है मल्टीपल के लिए। क्लियर है? याद रह जाएगा ये। आर से एस बनने के चांसेस हैं मैक्सिमम। कॉन्फ़िगरेशन अगर इसकी आर है, इसकी एस बनेगी मैक्सिमम टाइम, लेकिन आर और एस यहाँ पे इनएंशियोमर्स नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ इनएंशियोमर नहीं है, क्योंकि एक अल्काइल हैलाइड है, दूसरा क्या है, अल्कोहल है। इन दोनों में तो रिलेशन ही नहीं है कोई। फिर 7th पॉइंट लिख रहे हैं। 7th पॉइंट इज rate of SN2 depends on पहला stability of transition state, second strength of nucleophile। जितना न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर होगा उतनी SN2 क्या होगी, फास्ट होगी। क्योंकि रेट लिखते हुए RX भी आ रहा है और न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा है, तो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल तो चलो आपको आता है। मैं कहूँ भी RCl की रिएक्शन किससे फास्ट है, तो हमने कल किया ही है। एक CH3 नेगेटिव है, एक NH2 नेगेटिव है, तो हम कहेंगे CH3 नेगेटिव में, क्योंकि स्ट्रॉन्गर बेस से स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। वो तो हमने कल टॉपिक कर ही लिया था। ये स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट का मतलब कैसे पता लगाएंगे,
हम ऐसे मान सकते हैं कि जब ट्रांजिशन स्टेट बना उसमें कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि एक तरह के 5 ग्रुप लग गए, चाहे 10⁻6 सेकंड के लिए ही सही, लेकिन 5 बॉन्ड बन गए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रही है। कार्बन के ऑक्टेट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो कार्बन पे मैं कौन सा ऐसा ग्रुप लगाऊं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग लगा दूं या डोनेटिंग, जो उस पे स्टेबिलिटी बढ़ाए। Drawing. Drawing. तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट में हम लिख सकते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर आते हैं तो बेटर होगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। जैसे ये वाला ग्रुप अगर कभी आ जाए, इसकी SN2 फास्टेस्ट देखी गई, मींस कभी 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको ये वाला ग्रुप लगा मिले, तो इसमें -R है। -R होने की वजह से CO ने ट्रांजिशन स्टेट को बहुत ज्यादा स्टेबल कर देना है ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से कार्बन के जो 5 बॉन्ड बनेंगे उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर खींच लेगा, जिससे इसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे कुछ एक रिएक्शंस हमने देखे हैं, प्रोडक्ट की रेट देखी है उनकी, जिससे हमें आइडिया हो रहा है कि अगर ट्रांजिशन स्टेट में कोई खींचने वाला ग्रुप लग जाए तो SN2 फास्ट होगा, उल्टा डोनेट करने वाला लग जाए तो SN2 स्लो होगा। इसका मतलब खासकर ऐसे क्वेश्चन अगर मैं दूंगा कि बताना इनमें SN2 किसमें फास्ट है किसमें स्लो है, तो आपको ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रहना चाहिए। जितने ज्यादा -R उतना ज्यादा SN2, जितने ज्यादा डोनेटिंग उतना स्लो। जैसे मान लो इसमें आपको कह दे भी SN2 का ऑर्डर लिखो ABCD, BCAD, DAD. हम कहेंगे नाइट्रो सबसे ज्यादा होगा, B फिर C फिर A फिर D। D सबसे पीछे चला गया क्योंकि +R है। इस पॉइंट को हम ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। 7 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट लिखो 8th पॉइंट लिखो। 8th पॉइंट इज सोलवेंट कौन सा रखें, हमें न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग चाहिए। पोलर एप्रोटिक रखूं या पोलर प्रोटिक रखूं? Aprotic. एप्रोटिक। तो फिर एप्रोटिक। SN2 को ज्यादातर एप्रोटिक। अब आगे कल तो हमने किया था जनरल SN, आगे SN2 के लिए स्पेशल आ जाएगा DMSO। तो 8th पॉइंट इज polar aprotic solvents are better for SN2. Polar aprotic solvents are better for SN2. ठीक है, इट मीन्स हमें कह दे किसमें, जैसे मान लो हमारे पास पोलर एप्रोटिक में DMSO है, जितना DMSO अमाउंट बढ़ता जाएगा उतनी SN2 की परसेंटेज बढ़ती जाएगी। मान लो कोई ऐसे मिक्सचर देने लग जाता है भी एक बार 80% वाटर है और 20% DMSO है, एक बार 80% DMSO है और 20% वाटर है, एक ही मॉलिक्यूल है, कंडीशनें बाकी सारी सेम है, किसमें SN2 ज्यादा होगा? तो हम कहेंगे जिसमें DMSO 80% है उसमें SN2 ज्यादा होगा, जिसमें DMSO 20% है उसमें SN2 कम होगा। मान लो इसमें SN2 की बात ऐसे की जाए कि 80% वाटर सॉल्वेंट है और 20% DMSO है, यहाँ पे 80% DMSO है और यहाँ 20% वाटर है। हमें पूछा जाए किसमें इन्वर्जन ज्यादा होगी, ए या बी में? तो मोर इन्वर्जन पूछा जाता कई बार, मींस SN2 डायरेक्टली नहीं पूछता। जैसे इसमें तुम्हें पूछता कि SN2 किसमें फास्टेस्ट है, तुम्हें इनडायरेक्टली कहता भी किसमें
इन्वर्जन मैक्सिमम है, तो एक ही बात है, हम समझेंगे इन्वर्जन का मतलब क्या है SN2, क्योंकि SN1 में नहीं होती, हम आगे पढ़ेंगे। तो मोर इन्वर्जन मींस मोर SN2, ए या बी? B. बी। जितना सॉल्वेंट आपका ए प्रोडक्ट होता जाएगा उतना ही न्यूक्लियोफाइल ज्यादा एक्टिव होता जाएगा, और जितना न्यूक्लियोफाइल ज्यादा एक्टिव होता जाएगा उतना ही SN2 के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ये आपको और पॉइंट क्लियर होगा SN1 के बाद। लास्ट एक 9th पॉइंट लिखो। 9th इज more steric hindrance, less will be SN2। जितना ये सारा SN2 या SN1 मेन जो डिसाइड होगा वो ये पॉइंट होगा, हम पढ़ेंगे आगे SN1 क्यों होता है। मोर स्टेरिक हिंड्रेंस लेस SN2, क्योंकि मैंने जो आपको बताया कि यहाँ पे कार्बन के ऊपर ये Cl निकलना है, तो पीछे जो 3 बड़े ग्रुप हैं इनके बीच में से OH को ऐड होना है, और अगर ये सर्कल, ये स्फीयर के साइज बड़े होते जा रहे हैं, जितने ये साइज बड़े हो जाएंगे उतना आपका रास्ता बंद हो जाएगा, रास्ता बंद हो जाएगा तो SN2 नहीं होगा भी। और इसी वजह से फिर इसे सेकंड मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा, जो हम आगे पढ़ेंगे, कि जब रास्ता बंद हो जाएगा तो फिर नया रास्ता खुलेगा जिसे हम कहते हैं SN1। इट मींस SN2 अगर बंद होगा रास्ता, पीछे से स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी, बड़े ग्रुप आएंगे, ओनली देन मैकेनिज्म विल चेंज इनटू SN1, अदरवाइज हमेशा SN2 ही होगा। और ये रास्ता कैसे बंद हो रहा है, मान लो यहाँ पे H हैं तीनों तो बेस्ट है, क्योंकि H की स्टेरिक हिंड्रेंस हम 0 मानते हैं। लेकिन अगर तीनों मिथाइल आ जाएं या तीनों इथाइल आ जाएं, तो जितने बड़े ग्रुप आते जाएंगे उतना ही SN2 तो होगा नहीं, हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि OH का रास्ता बंद हो गया। अगर OH का रास्ता बंद हो गया तो उसे मैकेनिज्म अपना चेंज करना पड़ेगा, तभी एग्जिस्टेंस होगी SN1 की। मोर स्टेरिक हिंड्रेंस को मैं ऐसे कह सकता हूं कि मान लो तुम्हें दे दूं कि एक प्राइमरी है अल्काइल हैलाइड, एक सेकेंडरी है और एक टर्शियरी है, तुम्हें किसमें लगता है कि SN2 ज्यादा होनी चाहिए? Primary. Primary. ये मैक्सिम यूज करेंगे, बोर्ड के मैक्सिम क्वेश्चन इस बेस पे हैं कि हमें 3-4 मॉलिक्यूल देके कहेगा कि SN2 का एक्सटेंट बताओ किसमें ज्यादा है, तो जो प्राइमरी है उसमें ज्यादा, सेकेंडरी कम, टर्शियरी कम। अगर दोनों प्राइमरी हैं तो जितनी स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा, जैसे मान लो ये भी प्राइमरी है कहने को और ये भी प्राइमरी है कहने को, चेक करो ये कार्बन को देख के बताओ क्या ये प्राइमरी हैं दोनों? Yes, sir. अगर ये दोनों प्राइमरी हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस रोल इंपॉर्टेंट प्ले करेगा। किस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा दिख रहा है? Second. मतलब बड़ा ग्रुप हो गया थोड़ा, जितना ये बड़ा हो जाएगा, एक ही सर्कल अगर इतना बड़ा हो जाए तो रास्ता तो सारा बंद हो ही जाना है, क्योंकि जो स्पेस है इनके बीच में वो स्पेस तो उतनी ही है। अगर स्पेस हमारी कंज्यूम हो जाती है, रास्ता बंद हो जाता है, तो फिर हम SN2 नहीं कर पाएंगे। मान लो ये है, अब यहाँ ये छोटे वाले बोल्स लगे हैं ना 3, अगर मैं इन्हें हटा के बड़े वाले लगा दूं तो रास्ता आपका बंद होता जाएगा। अगर एक भी बड़ा बोल इतना बड़ा आ जाए तो पूरा रास्ता तो उसने बंद कर ही देना है, जिसकी वजह से एंटर होने के लिए जगह कम पड़ती जाएगी। तो जितनी स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा, सबसे पहले डिग्री देखेंगे। देखो अगर डिग्री सेम है तो ऐसे देखेंगे कि नेबर के ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, अगर नेबर के ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तब भी आपका SN2 कम होगा। और इसका एक्चुअल हमें यहाँ से पता चलता है कि जो नियोपेंटेन है वो प्राइमरी है, लेकिन उसमें SN2 नहीं होता। नियोपेंटेन डू नॉट शो SN2, नेग्लिजिबल है, इसमें SN1 ही दिखाता है ज्यादातर। नियोपेंटेन, नियोपेंटाइल क्लोराइड और हेलाइड डू नॉट शो SN2, इसमें SN2 नेग्लिजिबल है, जबकि नियो में ये तो प्राइमरी है। फिर भी मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं
प्रैक्टिकली हमने देखा, फैक्ट है। इसका मतलब एक ही ग्रुप इतना बड़ा आ गया तो भी रास्ता तो आपका बंद हो ही गया ना, स्पेस तो उतनी है ना। अगर मैं इन तीनों गोल की जगह तीनों थोड़े थोड़े बड़े कर दूं तो भी रास्ता बंद होगा, या फिर तीनों बड़े ना करूं, दो छोटे रखूं लेकिन एक इतना बड़ा कर दूं तो भी रास्ता बंद हो गया। तो स्पेस उतनी ही है जिससे एक भी अगर बड़ा एटम इतना आ जाएगा रास्ता बंद हो जाएगा, तो आपका SN2 नहीं हो पाएगा। तो नियो में कभी भी SN2 लीस्ट दिखाना है आपने, इसमें SN2 नहीं होगा। कर लोगे बेटा ये? और लास्ट 10th लिख लो। टेंथ पॉइंट है अराइल हेलाइड्स, विनाइल हेलाइड्स, अराइल हेलाइड्स, विनाइल हेलाइड्स डू नॉट अंडरगो SN2, और ब्रैकेट में लिख लो SN1 भी, दोनों के लिए ही है ये पॉइंट। अराइल हेलाइड्स एंड विनाइल do not undergo SN2 as well as SN1, and reason is विनाइल है, आपको लिखवाया था स्टार्टिंग में, पढ़ाया था, विनाइल है ना कॉमन नेम। डबल बॉन्ड के साथ Cl जुड़ा हो, ये जरूरी नहीं है कि CS2 डबल बॉन्ड ऐसी हो, रिंग में आ जाए, कहीं भी आ जाए, दे आर विनाइल, ये भी विनाइल माना जाएगा। ये जो विनाइल है इनमें SN रिएक्शनें होती ही नहीं है। रीजन, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन देके तो चाहे हो जाए, नहीं तो नहीं होती। रीजन, रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अब डबल बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। यहां भी डबल बॉन्ड है, तो ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, चाहे अराइल आ जाए। आपको याद होगा मैंने डाउस प्रोसेस करवाया था, उसके लिए एक्सट्रीम कंडीशन दी थी, है ना, आपको कहा था लैब में नहीं करवा सकते। अगर हमें नॉर्मल आ जाए भी लैब में होएगी या नहीं, डाउस प्रोसेस होंगे या नहीं होएगी, क्योंकि 600 एटमॉस्फेयर, 600 डिग्री केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर कहाँ से लेके आएंगे हम, है ना। तो ये डाउस प्रोसेस आपने पढ़ा ही है कि नहीं होती थी, इसके लिए एक्सट्रीम कंडीशन चाहिए, 300 एटमॉस्फेयर 600 केल्विन, तब जाके हुई थी रिएक्शन, अदरवाइज नहीं हो। रीजन सेम है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो कई जगह आपको ऐसे ही लिखना है कि लीस्ट एन में 0% है SN2, क्योंकि होती नहीं है। नियो में तो फिर भी चलो कुछ परसेंट हम मान लेंगे, इसमें तो होएगी नहीं। इसका मतलब जब SN2 का ऑर्डर लिखेंगे कि SN2 किसमें ज्यादा किसमें कम है, तो एक पॉइंट ये मैंने पहले इसलिए लिखवा दिया कि इनमें तो लिखोगे कि होती नहीं है, सबसे लीस्ट इनमें इसे लिख लोगे, अराइल हेलाइड है या विनाइल हेलाइड। तो एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ जाए कि वाई क्लोरोबेंजीन डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली, तो आप क्या लिखने वाले हो, ड्यू टू डबल बॉन्ड Partial कैरेक्टर double ड्यू bond टू रेजोनेंस। ठीक है, जब सब्जेक्टिव में 2-3 नंबर में आता तो इसी को थोड़ा और बढ़ा देना। तो 10 पॉइंट्स हैं जो हमने SN2 के बारे में याद रखने हैं, और एकदम याद नहीं होंगे, आज हमने लिख लिए एक बार, जैसे जैसे हम इन्हें अलग अलग जगह अप्लाई करेंगे तो आपको याद होते रहेंगे कि ये वाला पॉइंट, जैसे ये स्टेरिक हिंड्रेंस वाले क्वेश्चन बहुत सारे करके देखने हैं हमने, रेट ऑफ रिएक्शन वाले क्वेश्चन बहुत जगह आएंगे, है ना। इन्वर्जन वाला कॉन्फिगर अभी तो बेसिक से याद रखने हैं कि यहाँ वार्डन इन्वर्जन होगा, बैक साइड अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस, ये 3-4 बातें याद रखनी है। एप्रोटिक सॉल्वेंट, क्लियर है बेटा इतना? अब देखो इसे जैसे कुछ एक केस में हम अप्लाई करके देखते हैं।
अभी हम SN1 नहीं पढ़ रहे, वो कल पढ़ेंगे। SN2 के फीचर ये अप्लाई कर रहे हैं। एक फीचर SN2 का, एक्सटेंट ऑफ SN2। एक्सटेंट ऑफ SN2 में अभी जैसे बताया, सबसे पहले पहला पॉइंट आप देखोगे डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। दूसरा, सेम डिग्री अगर आती है तो स्टेरिक हिंड्रेंस देखेंगे, ठीक है। और तीसरा, कभी स्टेरिक हिंड्रेंस भी सेम हो, ये भी सेम हो, लीविंग ग्रुप का फर्क हो, तो लीविंग ग्रुप बेटर हो, उसमें SN2 ज्यादा। जैसे एक क्लोराइड है, एक ब्रोमाइड है, तो हम कहेंगे ब्रोमाइड में ज्यादा होने वाली है क्लोराइड से। लेकिन उससे पहले हम डिग्री देखेंगे, याद रखो। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है SN2 के लिए, लीविंग ग्रुप बाद में है। तो सिर्फ बेसिक में जो बोर्ड का क्वेश्चन है पहले वो हम करके देखते हैं आज। एक्सटेंट ऑफ SN2 पे मैक्सिमम क्वेश्चन आया हुआ है, इवन MCQs में भी। आपको बताना है कि इसमें एक्सटेंट ऑफ SN2 क्या ऑर्डर होगा, किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा। जैसे मान लो ये दिए हुए हैं मॉलिक्यूल्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ऑर्डर लिखना है SN2 का। पहले डिग्री असाइन करो, सभी कार्बन को अंडरलाइन करके इनकी डिग्री असाइन करो। जब डिग्री सेम है उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस देखो। First, First, third, second, fourth. second, First, second. Third, second, fourth. सबसे ज्यादा कोई एक बताओ मुझे। हरप्रीत सिंह सबसे ज्यादा। आकृति Yes, sir. सबसे ज्यादा बेटा। Sir, first, फिर third, फिर second, फिर fourth. गुड, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, ये ऑर्डर रहेगा ऐसा, ठीक है। तो फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ ये ऑर्डर है SN2 का। ऐसे हम और क्वेश्चन देखो। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। Sir, 2, 1, Yes. 3, 4. second, first, third, Third, fourth. शिवम आप बताओगे। शिवम सबसे ज्यादा वाला बता दो बस मुझे। शिवम चारों में Sir, से मैक्सिमम। maximum SN2 किस में होगा? हाँ, Sir, first में होगा। डिग्री कौन सी है बेटा इसकी? नहीं सर, इसकी डिग्री 2 है सर। और इसकी भी 2 है। सर सेकंड में होगा सबसे ज्यादा। सेकंड में होगा सबसे ज्यादा। सेकंड में सबसे ज्यादा, फिर फर्स्ट में, क्योंकक्योंकि थोड़ी सी स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है फर्स्ट में, है ना। फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, Second फिर first. फोर्थ। फिर थर्ड, फिर फोर्थ। थर्ड, वैसे हम कर सकते, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सेकंड है, फिर फर्स्ट है, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। चेक करो भाई, किसी को कोई डाउट आ रहा है तो।
थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन occurs on reaction with KOH in options हैं ethyl chloride, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जेईई मेन में आया हमें 2-3 साल पहले। C. 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 ठीक है, सी में होगा मैक्सिमम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो मैक्सिमम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने का पर्पस होता है SN2। SN2 पूछना चाहता है आपको कि SN2 किसमें ज्यादा है। तो कई बार हम ऐसे सोच लेते हैं कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इसमें तो कायरल कार्बन ही है नहीं। तो यस, मैंने कब कहा कायरल कार्बन है, मैं तो सिर्फ वैसे कह रहा हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन तो इन्वर्ट होएगी। मैं ये तो नहीं कह रहा कि डी का एल बन गया या आर का एस बन गया। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट होना मींस SN2 होना, उससे हम देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन रेट ऑफ SN2 करके देखते हैं, किसमें रेट ऑफ SN2 ज्यादा होगा। C डबल बॉन्ड O वाला जो आपको बताया है वो एक्सेप्शन बना के याद रखना है, मैक्सिमम वाला। बाकियों में जितना ज्यादा खींचने वाला उसी का इफेक्ट आएगा, उतना ज्यादा SN2 होगा। पहला रेट के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं SN2 में। पहला क्वेश्चन है इनमें से किसमें SN2 ज्यादा है। ऑर्डर लिखना है, बोलना नहीं, अपना लिख लो। ये तो खींचने वाला डोनेट करने वाला देखोगे। सेकंड ऐसे आ सकता है कि इनमें से किसमें SN2 ज्यादा है, लीविंग ग्रुप के बेस पे आ सकता है। सबस्ट्रेट अनुसार है, ठीक है, लीविंग ग्रुप देखना है इसमें। ये देखना है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बेस पे, ये देखना है लीविंग ग्रुप एबिलिटी के बेस पे। दो तरह के तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूक्लियोफाइल में चेंज कर दूं। 3 तरह के रेट के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैक्सिमम रेट, न्यूक्लियोफाइल्स आर तो ऐसे 3 तरह के रेट के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला मैंने कहा SN रिएक्शन 3 चीजें हैं जो हमने पढ़ी थी, लिविंग ग्रुप पढ़ा, न्यूक्लियोफाइल पढ़ा और सबस्ट्रेट। तो इसमें तीनों पे डिपेंड कर रहा है। पहले में सबस्ट्रेट है कि सबस्ट्रेट कैसा है, दूसरे में लिविंग ग्रुप कैसा है, तीसरे में न्यूक्लियोफाइल कौन सा बढ़िया है। 3 तरह के रेट के क्वेश्चन बनेंगे। और लास्ट हमने ये करना है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे SN1 के बारे में।
लिख लिया बेटा एक बार? Yes, sir. Yes, sir. फिर फर्स्ट बताओ, सबसे ज्यादा C. 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 Third. सी, फिर B. फिर A. A. डी में होएगी नहीं, नो रिएक्शन, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसे तो सबसे लीड। सेकंड में B. P. मुस्कान सेकंड में बता सकते हो बेटा? सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा? सीएल है, बीआर है, सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग है बी बेस। सुहानी DNH2. Sir, B. सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है? मुझे ये आवाज आ रही है बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, B option. B. सर आवाज नहीं आ रही आपकी। Yes, sir. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। इनमें सबसे ज्यादा होगा ए, फिर होगा बी, फिर होगा सी, फिर होगा बी, फिर होगा डी। चेक कर लो, ठीक है? सर कर D लोगे नहीं इतना? आएगा पहले लास्ट वाले में? सर डी आ गया। किसमें? सर लास्ट वाले में A D C भी आएगा। Second में sir. ए, हाँ डी आगे आएगा, ए डी C B. सी भी आएगा। A. ये मीथेन है, ये अल्कोहल है, ये वाटर है और ये अमोनिया है। तो ए डी सी भी चेक करो। अब कोई डाउट है? इतना करो बेटा, SN1 हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? और 11:30 आपका क्लास भी।